मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी की पैनिक बुकिंग से बिगड़े हालात के बीच एलपीजी टैंकर के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी है। शिवालिक और नंदा देवी के बाद तीसरा एलपीजी टैंकर पाइक्सिस पायनियर मंगलुरु के न्यू मंगलोर पोर्ट पर पहुंचा है। पोर्ट के अधिकारियों ने एलपीजी टैंकर आने की पुष्टि कर दी है। इसकी क्षमता 54,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड करने की है। अमेरिका के टेक्सास से चला ये कार्गो जहाज आज सुबह मैंगलोर पहुंचा है। तो एलपीजी लेकर ये तीसरा जहाज भारत पहुंच गया है। ऐसे में एलपीजी की किल्लत से अब राहत मिल सकती है। और हमारे साथ संवाददाता टी राघवन जुड़ गए हैं। राघवन, एक और अच्छी खबर आ रही है कि अब अमेरिका से भी एलपीजी लाना शुरू हो चुका है और उसकी तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। कितना फायदा होना जा रहा है अब भारतीय उपभोक्ताओं को जो एलपीजी के लिए लंबी कतारों में लगे थे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की थी कि अलग अलग चैनल्स के थ्रू जो है वो एलपीजी की आपूर्ति जो है वो भारत में की जाएगी, उसी क्रम में हमने देखा कि जो अमेरिका से एक जहाज नीदरलैंड होते हुए टेक्सास से ये जहाज जो है पाइक्सिस पायनियर इसका नाम बताया जा रहा है और ये पहुंचा है न्यू मंगलुरु एयरपोर्ट और इस बात की पुष्टि कर दी है वहां के अधिकारियों ने कि इसमें एलपीजी लेकर आया गया है। इस एरिया के लिए जो बताया गया, हमें जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में जहां पर भी एलपीजी की शॉर्टेज की जो खबरें आई है उसकी आपूर्ति के लिए इसे यहाँ पर डॉक किया गया है और अब इससे अनलोडिंग का काम भी शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत त्वरित तरीके से इसका किया जाएगा ताकि जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं इसकी वजह से उसको मिटिगेट किया जा सके। राघवन, लगभग कितने दिन लगे इस जहाज को पहुंचने में, क्योंकि जो किल्लत लगातार चल रही है, गवर्नमेंट ने भी माना है, लोगों की कतार हम देख रहे हैं लगातार लंबी लग रही है। कितने दिन इस जहाज को पहुंचने में लगे और क्या और भी कोई ऐसा जहाज है जो इस पोर्ट पर पहुंचने वाला है जल्दी? जी देखिए, जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि वो इस क्राइसिस को ईज आउट करने के लिए बाकी देशों की मदद करेंगे, उसके बाद ये बताया गया था कि मार्च फर्स्ट वीक के बाद ये जहाज जो है वहां से टेक्सास से रवाना हुआ था और ये अब न्यू मंगलुरु एयरपोर्ट माफ कीजिएगा पोर्ट पहुंचा है और यहाँ से जो है इसकी आपूर्ति जो है एलपीजी की वो की जानी है। इसमें इस प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये कहा गया है, ये साफ निर्देश दिए गए हैं मंत्रालय और भारत सरकार की तरफ से कि जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है उसमें किसी भी तरह का विलंब अब नहीं होना चाहिए। राघवन, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि मैंगलुरु में लगातार इस तरह के अब टैंकर्स पहुंच रहे हैं, अब जिस तरह की बात हो रही थी रशियन टैंकर भी तेल लेकर पहुंचा है वहां पर, क्रूड ऑयल, तो किस तरह से दक्षिण भारत को अब पूरी तरह से, चाहे उन्हें तेल की कमी ना हो, गैस की कमी ना हो, सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये एक सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बजाय उसको अलग अलग पोर्ट के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ताकि वो जो लॉजिस्टिक की समस्या है उसको बिल्कुल खत्म किया जा सके। अगर एक पोर्ट पर किसी जहाज को लाकर और वहां से उसको अनलोड कर डिफरेंट रीजन में भेजना है तो उसमें ज्यादा वक्त लगता है। शायद इस बात की इमरजेंसी का ख्याल भारत सरकार को भी है, इसलिए कोशिश यही की जा रही है कि जिस जिस रीजन में उन जहाजों को पहुंचाया जा सके वहां पर उसे पहुंचा दिया जाए ताकि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया डिसेंट्रलाइज किया जाए और क्षेत्र के हिसाब से सभी देश के राज्यों को लगातार तेल की आपूर्ति हो, गैस की आपूर्ति हो। उसी के मद्देनजर मैंगलुरु पोर्ट पर देखिए कि एलपीजी गैस को लेकर अमेरिका का एक जहाज पहुंचा है। 54,000 मीट्रिक टन इसमें गैस लदा हुआ एलपीजी, यानी कि करीब 40 लाख से ज्यादा सिलेंडर इससे भरे जा सकते हैं, जिसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। आज गैस पहुंचे हैं और इससे पहले तेल टैंकर भी मैंगलुरु पहुंचा था।